देखें जी, जिला मलीर में अगर बात की जाए सरकारी अस्पतालों की तो हालत इज़ार नज़र आती है। सिंध गवर्नमेंट दावे तो बड़े बड़े करती है, मगर वहाँ पर मरीज दरपदर होते हुए दिखाई देते हैं। ना इलाज की सहूलियत दस्तयाब है और ना ही अद्वियात फराम की जाती हैं। इसी हवाले से जहाँ कुंडो हॉस्पिटल हैंड्स में हम मौजूद हैं, जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी देखने को मिल रही है, और हमारे साथ डॉक्टर रिजवान जो यहाँ के MS है वो मौजूद है। मज़ीद इनसे तफसीलात जानते हैं कि यहाँ कितने शोबात हैं और यहाँ के देही इलाके में रहने वाले लोगों को कितनी सहूलियात फराम की जा रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो फ़िलहाल काम कर रही है वो कितनी हद तक जा सकती है, और क्या गवर्नमेंट की जानिब से इनकी कोई खातिर ख्वाह मदद की जा रही है या नहीं। सर बताइएगा। डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, और आपकी हॉस्पिटल को हमने विज़िट किया तो बहुत सारे शोबात मिले। तो आप बताइएगा कि इस हॉस्पिटल को कितना अरसा हुआ है, और यहाँ के जो लोग हैं ख़ास स्पेशलिस्ट डॉक्टर कितने मौजूद हैं, और गायनी स्पेशलिस्ट जो ख़वातीन के बड़े मसाइल नज़र आते हैं, तो कितनी हद तक आपने काम किया है? मैं एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये वैसे हमारे 99 की जो सेटअप है, इसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची सपोर्ट कर रही है, और साथ साथ इसको जो है बैक सपोर्ट जो कर रही है फाइनेंशियल के हवाले से हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जो सपोर्ट कर रही है। ये 99 से ये यहाँ पर जो है ये सेटअप बना है, और ये जो है यहाँ पर हमारी सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है। इसमें हम जो सहूलत देते हैं, हमारे पास जो है मैटरनिटी होम हाउस जो है मैटरनिटी होम है, और यहाँ पर जो है वार्ड है हमारे पास, गायनी ऑप्स, और हमारे पास लैब है, हमारे पास जो है यहाँ पर ER की सहूलत है और OPD है, और साथ साथ हमारे पास जो है कंसल्टेंट हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो HCPS गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और मयारी जो सहूलतें हैं जो बेसिक यूनिट के हवाले से हमारे पास EPI की जो है यहाँ पर सेंटर है, हमारे पास फैमिली प्लानिंग के सेंटर हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तकरीबन लगभग 2 लाख की आबादी है। तो सराउंडिंग एरिया में ऐसी कोई सहूलत नहीं है, जो वायद ये सहूलत है जो हम इसको जो है कर रहे हैं, और हमारी जितनी भी पहुँच है हम गरीब लोगों की यहाँ पर जो है सपोर्ट करें और हेल्प करें और फैसिलिटीज़ दें। ये बहुत सारी बीमारी में मुब्तला होते हैं, मगर उनकी बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती, ना डॉक्टर्स कर पाते हैं, और ना ही उन्हें सही तरीके से उन्हें बताते हैं कि आप लोगों को कौन सी बीमारी। तो इस हॉस्पिटल में हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर एक ऐसी लेबॉरेटरी भी मौजूद है जो बीमारी को अच्छे से डायग्नोज करने में मदद कर सकती है। हमारे साथ इस लेबॉरेटरी का इंचार्ज मौजूद है। सर, अपना नाम बताइएगा और मुझे बताइएगा कि कितने पेशेंट यहाँ पर आते हैं और कितनी टेस्टें होती हैं, और क्या यहाँ पर HIV की टेस्ट भी की जाती है, मुख्तलिफ जो होते हैं, हेपेटाइटिस C है, B है, या XYZ जो भी। मेरा नाम आसिफ रज़ा है, मैं हैंड्स हॉस्पिटल की लैब में काम करता हूँ। हमारे यहाँ रूटीन के सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस B, C, HIV, LFT वगैरह, शुगर, ब्लड ग्रुप वगैरह सब रूटीन के सारे टेस्ट यहाँ होते हैं, और तसल्ली बख्श काम होता है हमारे, ठीक है। रिपोर्टिंग में कोई ऐसा मसला नहीं होता, रिपोर्टिंग हमारी बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आप कहीं से भी बंदा रिपीट करवा के देख ले, बस 19-20 का फ़र्क आएगा। देखें जी, हैंड्स हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये है कि इनकी जानिब से, इन इलाही तंजीम की जानिब से जो बच्चियां हैं, तालबात हैं, उन्हें नर्सिंग का कोर्स भी कराया जा रहा है। हमारे साथ इस स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि कितना अरसा हुआ है, कितनी बैच निकल चुकी है नर्सिंग की, और कितने साल तक ये डिप्लोमा करवाया जा रहा है, और इन बच्चियों को क्या क्या सहूलियात दी जा रही है। अपना तारुफ करवाइएगा और उसके बाद सारी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमीदा नूर है, और मैं यहाँ पे 2021 से प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रही हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि कब से ये इदारा जो है स्कूल जो है वो काम कर रहा है, तो 2001 से ये काम कर रहा है। अब तक ये हमारे पास जो है 16 बैच पास आउट हो चुके हैं, और ये RMNCS के 16 बैच पास आउट हो चुके हैं। इससे पहले जो है हैंड्स अपने ही बैच ट्रेन करता था, तो तकरीबन 500 से ज़ायद लड़कियाँ यहाँ ट्रेन हो चुकी हैं, जो कि सिंध के मुख्तलिफ एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं, बल्कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं बलूचिस्तान, पंजाब और KP के, वहाँ से भी ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं। तो हर साल हमारे पास 30 लड़कियाँ जो है वो हम लेते हैं, और 30 लड़कियाँ पास आउट होकर निकलती हैं। तो क्या उनके लिए हॉस्टल की भी सहूलियात? जी, हमारे पास हॉस्टल की सहूलियत मौजूद है। पॉलिसी हमारे पास स्ट्रिक्ट के, अगर इस गांव की भी लड़की होगी तो वो हॉस्टल में ही रहेगी, और पूरा जो है वीकेंड पे ये घर जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे खाने पीने की, रहने की तमाम सहूलियात मौजूद हैं, और साथ में इनके जो है ना वार्डन रहती है, जो कि इनको सुपरवाइज़ करती है रात के टाइम। दिन में तो हम लोग होते हैं, लेकिन रात में वार्डन होती है। एलिजिबिलिटी क्या है, जो क्राइटेरिया? ये
पे होता है, साइंस मैट्रिक में ज़्यादातर उसको प्रेफरेंस देते हैं और मैट्रिक के बाद जो है ये 2 साल का एक डिप्लोमा है। इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अलग अलग बोर्ड ऑफ नर्सिंग से एग्ज़ाम होते हैं और ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड भी है 2006 से। और इसके अलावा RMNCH हमें सपोर्ट करता है, बैच हमें वही दे रहा होता है क्योंकि 2 साल के बाद इस कोर्स का जैसे कि मकसद है कि इन्होंने अपना बर्थिंग स्टेशन खोलना होता है अपने ही एरिया में, रूरल एरिया में, ठीक है। तो फिर वो है कि यह है कि वो सामान वगैरह जो है ना बर्थिंग स्टेशन का प्रोवाइड करते हैं RMNCH में। और इसके अलावा हैंड्स भी सपोर्ट करती है, लेकिन ये कि कोर्स पूरा हैंड्स करवा रही होती है, लेकिन बाद में जो है वो RMNCH सपोर्ट करती है कि इनको बर्थिंग स्टेशन अपने एरिया में खोल कर दें। ये थी प्रिंसिपल जिसने मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया और हमारे साथ ये तालबात भी मौजूद है और हम कोशिश करेंगे कि इनसे जानने की इन्हें क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और क्या इनकी उम्मीदें हैं कि ये नर्सिंग के बाद जो देही इलाकों में औरतों की इनकी कैसे मदद कर सकती हैं। तो आपको कितना अरसा हुआ है यहाँ पर हॉस्टल में रहे और यहाँ ट्रेनिंग में, तो किस तरह से सहूलियात फराम की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैरा अब्दुल लतीफ़ है। मैं बलूचिस्तान से आई हुई हूँ। मैं सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट हूँ। अभी मतलब हमारा फाइनल ईयर ही चल रहा है, 1-2 मंथ बाद हम रिलीज़ होंगे। मतलब स्टार्टिंग में हम आए थे, जब देखा था तो हमारे लिए टफ था, जाहिर सी बात है। न्यू मतलब इंस्टीट्यूट था, न्यू जगह था, टीचर सारे मतलब हमें थोड़ा टफ लगा। उसके बाद जो है हमारे जो प्रिंसिपल है उसने हमें रिसीव किया और उसने मतलब अपने पूरे टीम के साथ हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया। और यहाँ के हमारे जो मतलब क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते थे, जो हमारे ट्यूटर्स होते थे, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। और रिहाइश की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी बात यह होती है जो कराची के अंदर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, मोस्टली अगर देखा जाए आगा खान होता है, जो भी जैसे कि डाओ लैब होता है, वहाँ क्या होती है मोबाइल्स यूज़ करते हैं लड़कियाँ, मगर हमारे यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है। जो वीकेंड के हमारे दिन होते हैं फ्राइडे टिल सैटरडे संडे, इन तीनों दिनों में हमें मोबाइल दिया जाता है। हम हॉस्टलाइज ही होते हैं और हमारे साथ साथ हमारी एक टीचर्स भी हमारे साथ होती है। मतलब तीनों दिनों में एक टीचर हमारे साथ होती है और खाने पीने की भी सही है, मतलब अच्छा खासा वो है और रिहाइश भी हमारी सही है, किसी चीज़ की हमें कंप्लेन नहीं है। जी, बलूचिस्तान की ये तालबा थी कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और कितना अरसा हुआ है यहाँ पर इससे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिहाना मंसूर है। मैं सालिम कोट की रहने वाली हूँ। अब तकरीबन 1 साल और 10वां या 11वां महीना में स्टार्ट है, बाकी 2 या 3 महीने ऐसे रहते हैं। हम यहाँ पे जब मतलब पढ़ते हैं CMW के हवाले से, हम नीचे जाते हैं ड्यूटी करने, यहाँ से कतर हॉस्पिटल भी जाते हैं ड्यूटी करने। इसके अलावा ये है कि हमें ये बहुत अच्छा मौका मिलता है कि हम लोग अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं फील्ड के लिए। वहाँ पे जो है आमला औरत को हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उनके जो है रिहायशी जगह देखते हैं कि वो कैसे रहन सहन करते हैं। और इसके अलावा जो है वो हम लोग नीचे भी मतलब पेशेंट से काउंसलिंग करते हैं उनके बारे में और ऑब्ज़र्व करते हैं जब हमारे डॉक्टर आते हैं हॉस्पिटल में हमें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ हमने सुना है कि माहाना वजीफ़ा भी दिया जाता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल, हमें माहाना जो है हर महीने वजीफ़ा मिलती है, लेकिन ये है कि वो 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने के बाद एक साथ जो है हमें मिल जाती है। मेस किस तरह से दी? हमारा मेज़ बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। सुबह जो है वो नाश्ता दी जाती है, चाय नाश्ते दी जाती है और जो है दोपहर का खाना होता है, रात का खाना होता है और टी टाइम भी हमारा होता है अलग अलग तरीके से, मतलब ब्रेक वगैरह सब कुछ यहाँ सब कुछ सही है। मतलब सिंध गवर्नमेंट से ये अपील की जाती है कि जो हमारा हैंड्स इदारा है, CMW स्कूल है, तो वहाँ पे जो है ना हर साल जो है ना एडमिशन होती हैं CMW के लिए, तो वहाँ पे 30 स्टूडेंट को जो है 30 तालबा को सिलेक्ट किया जाता है। तो हमारी अपील ये है कि यहाँ पे जो है ना जो फैसिलिटीज़ है वो बढ़ाई जाए, इस इदारे को और मज़ीद बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ पे जैसे कि 30 जगह पे 60 स्टूडेंट आ सकें और 100 स्टूडेंट आ सकें। और इस इदारे को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये हमारे जो है ना मलीर के एरिया है और बहुत सारे जो हमारे एरियाज़ हैं तो उनके लिए आसानी होगी। और वहाँ पर जो है ना जैसे कि सेहत की सहूलत नहीं है तो वहाँ पर CMW जाके अपना क्लिनिक खोलेगी और वहाँ पर सेहत की सहूलत फराहम करेगी लोगों को। देखें जी, ये है सिंध का मुस्तकबिल, सिंध की बच्चियाँ जो कि अपने मुस्तकबिल की तलाश में हैंड्स की जानिब से जिस तरह से इस स्कूल में नर्सिंग के लिए जो एडमिशन इन्होंने ली है, तो इनका यही मुतालबा है कि इस साल हर साल की तरह 30 जो एडमिशन होती है लड़कियों की, तो इसको बढ़ाया जाए। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इस इदारे के साथ तावन किया जाए ताकि 30 से 60 से 100 तक जो रोज़ाना के बुनियाद पर सिंध की बच्चियाँ, चाहे पाकिस्तान की बच्चियाँ हों। बड़ा सरप्राइज़ है कि यहाँ पर बलूचिस्तान की एक बच्ची भी मौजूद है। तो इस तरह पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तान में बेरोज़गारी से तंग आकर लोग खुदकुशी करते हैं और लोग ज़्यादातर जो बच्चियाँ हैं उनके लिए मसाइल होते हैं, मुआशरे में बड़ा तंग नज़रों से देखा जाता है। तो इन बच्चियों का फ़ख्र है कि हम ये आगे चलकर पाकिस्तान की बच्चियाँ दुनिया के किसी भी कोने में जाकर नर्सिंग जो डिप्लोमा में जो डिग्री मिलेगी तो ये अपने बरसरे रोज़गार हो सकती हैं और मुआशरे के लिए एक बेहतर सबूत हासिल हो सकता है। देखें जी, ये इस नर्सिंग स्कूल में के अंदर जिस तरह से ये डेमो क्लास है और प्रैक्टिकल ये बच्चियां जो है सीख रही हैं नर्सिंग के हवाले से। हम एक बच्ची से पूछेंगे, तलबा से, कि किस तरह एक बच्चे के मुतालिक उसकी लाइफ पर डेमो पेश कर रही हैं। उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाइबा है। जी लाइबा, बताइएगा कि आप क्या डेमो दे रही हैं इस बच्चे के मुतालिक, क्या इसमें मालूमात फराम कर रही हैं इन दो लड़कियों? मैं इनको बच्चे की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के बारे में बता रही हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी जिस्मानी आज़ा पूरा फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं और ये देखते हैं कि मतलब बच्चा किस तरह से, उसके अंदर कोई पैदाइशी नुक्स वगैरह तो नहीं है, मतलब आया कोई नुकसान नहीं है, मतलब जैसे कि उसके सर में पैदाइश के दौरान मतलब बहुत सारे सर में वो नुक्स हो जाते हैं और उसके मतलब आँखों के दरमियान जब वो देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता और क्लिप लिप्स हो जाते हैं। इस तरह से हम उस सारी चीज़ों का मुआयना करेंगे और मतलब अगर शुरुआत में आए तो हम उनके फैमिली वालों को आगाह करेंगे और बच्चे को जल्द से जल्द रेफ़र करें ताकि उसको ज़्यादा पेचीदगियों के आगे मतलब वो ना फेस ना करें। अच्छा, आप लोग इनका डेमो सुन रही हैं तो क्या समझ पाई हैं? हम इसमें ये समझ पा रहे हैं जैसे कि हमें बता रही हैं कुछ बच्चों का जो है एनीमिया भी होता है, उनका कलर जो है पीला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, जिससे बच्चा मर भी सकता है। जैसे कि बच्चे के सर पे दबाव पड़ जाते हैं और कुछ बच्चों की जो उंगलियां जो है एक साथ होते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा उंगलियां भी होती हैं, ये मैं समझा रही हूँ। और जो प्राइवेट जगह है उसमें बच्चे के कुछ होते हैं नुक्स होते हैं, जैसे कि उसमें बच्चे के टेस्टिस जो है नीचे ऊपर की तरफ होते हैं, ये क्रीनी में नीचे की तरफ होते हैं इस तरह। और इसमें बच्चे की हम हड्डी चेक करेंगे कि पूरी है या नहीं है, इस तरह हम रंगत है वो बच्चे की हम ये इस तरह से डेमो पेश कर रहे हैं इस स्कूल के अंदर। और हम और भी जानेंगे कि ये कौन सा डेमो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये कौन सा डेमो दे रही हैं और क्या बता रही हैं? इस डेमो के अंदर हम लोग जो है बच्चे की जो नॉर्मल पोजीशंस होती हैं, 6 पोजीशन जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान होती है उनके बारे में मतलब पता चलता है। अगर पोजीशन मतलब 2 ऐसे पोजीशंस हैं जो बच्चे की नॉर्मल पोजीशंस होती हैं और बाकी जो है 4 जो है सीजर की तरफ आगाही देती हैं। तो वो पोजीशंस ये हैं कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये दोनों जो है ना बच्चे की नॉर्मल पोजीशंस हैं, इससे बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो सकता है। बाकी पोजीशंस के अंदर बच्चा सी सेक्शन की तरफ मतलब जाता है। देखें, ये हामला खातून के लिए स्पेशल एक डेमो है जो ये पेश कर रही है। और पूछेंगे कि ये कौन सा डेमो है, इंसानी ढांचा है या किसी औरत का ढांचा है? ये इंसानी ढांचा है। हम इनकी हड्डियां बताएंगे और जो है ना इनके फेस में कितनी हड्डियां होती हैं और बेसिक चीज़ इसमें क्या है और हमारे रिब केज किस काम के लिए होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से हमारे आज़ू महफूज होते हैं और ये सबसे बड़ी हड्डियां जो कौन सी होती हैं, ये हम इन हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं और ये इन हड्डियों में क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं और क्या क्या इन हड्डियों में मुश्किलात आ सकती हैं। इनकी वजह से हम पूरे कम्प्लीटेड पढ़ेंगे और इनके बारे में समझाते हैं, एक दूसरे को ताउन करते हैं ताकि आगे वाली लड़की सही से समझ पाए और ताकि हमें भी पता चले। डेमो दे रही है, ये भी हमला खातून के हवाले से या कोई और? नहीं सर, हम ना एनाटॉमी पढ़ रहे थे पेल्विस के बारे में कि पेल्विस क्या है। पेल्विस जो है हमारी रीढ़ के हड्डी के दरमियान, मोरों और टांगों के दरमियान एक गोल छल्ला होता है जिसे हम पेल्विस कहते हैं या ट्रू पेल्विस कहते हैं। ये हमें उठने बैठने में, चलने फिरने में सपोर्ट देता है, यानी हमारी पूरी बॉडी जो है वो इसकी बदौलत सपोर्टेड होती है। और इसकी मुख्तलिफ जो है बोन्स होती हैं, लेगामेंट्स होते हैं और जॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करने का मौका मिला है, हम पढ़ सकें और हमारे बहुत अच्छी नॉलेज हुई है इसके बारे में। ज़बरदस्त। देखें जी, इस ऐसा क्लास जहाँ पर प्रैक्टिकल डेमो देकर इन लड़कियों को नर्सिंग के कोर्स के लिए तैयार किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट गायनी जो ज़्यादातर ख़वातीन के अमराज में मुब्तला जो ख़वातीन होती हैं वो दरपदर होती हैं, सरकारी अस्पतालों में सहूलियात नहीं होती। इस वक्त इसी अस्पताल में मौजूद हैं स्पेशलिस्ट गायनी के पास, हम उनसे जानेंगे। बताइएगा, अपना पहले इंट्रोडक्शन करवाइएगा, उसके बाद मुझे तफसीली आगाह कीजिएगा कि कितनी ख़वातीन ऐसी आती हैं, ख़ास जो हामला ख़वातीन हैं, उनके अमराज के लिए आप कितनी हद तक उनकी हेल्प कर सकती हैं।
जी, मेरा नाम डॉक्टर गुलजार है। मैं MBBS और MCPS हूँ और यहाँ पे पिछले कई 4-5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट देहाती इलाकों से आते हैं, उनको हम OPD वगैरह वो सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज और C-सेक्शन और स्टेक्टमी जो बड़े ऑपरेशन हैं उनकी भी सहूलत दी जाती है। और यहाँ माँ और बच्चे की सेहत पे हम ज़्यादातर उन पे फोकस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मतलब अच्छे से अच्छी सर्विसेज देते हैं। ज़्यादातर ख़वातीन C-सेक्शन जो आता है ऑप्शन सीजर वाला, उसके लिए आपकी क्या मतलब उनके लिए कितनी सहूलत होती है? प्राइवेट निजी अस्पतालों में तो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, यहाँ गरीब लोग हैं, उनकी मदद कितनी की जाती है? यहाँ पे बहुत ही कम रेट में C-सेक्शन होता है और उनको मतलब जैसे फंड्स वगैरह होते हैं तो हम उनको डिस्काउंट वगैरह वो भी करते हैं। और यहाँ पे 24 आवर्स डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, स्टाफ अवेलेबल होते हैं, तो बहुत अच्छे से अच्छे मतलब हम उनको सर्विसेज देते हैं। देखिए, ये हैंड्स की जो पर्सनालिटी है, इदारा बहुत अच्छा है, हेल्थ के हवाले से इसी तरह ख़ास ख़वातीन पर काम कर रहा है। और हम सिंध गवर्नमेंट से ये ज़रूर अपील करेंगे, क्योंकि हम वॉइस ऑफ पीपल है, आवाम है, हर घर में ख़वातीन होती हैं, उनके बड़े बड़े मसाइल होते हैं, तो इस तरह की सहूलियात सरकारी अस्पतालों में दी जाए या फिर ऐसे इदारों की मदद की जाए ताकि ये मज़ीद लोगों को इलाज की सहूलत फराहम कर सकें।